जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो ये है IRB 2017 का सेट और इसमें कुल टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे कोटा के। तो इन 60 क्वेश्चनों को हम देखेंगे और जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला चीज़ बता दें कि इसका PDF मैं सुबह मतलब शाम को ही अपलोड कर देता हूँ और 8 बजे सुबह को आपको ये वीडियो मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा। आदर शब्द एक विशेषण रूप है। तो आदर के क्या? अनादर, सादर, आदरणीय सभे। तो अनादर, आदर के शब्द के विशेषण रूप को ना अनादर। ककरा लोकगीत कर रूप पहचान करल गेल है। सोहराय गीत के, करम गीत के, बियाह गीत के या सभे के? तो सभे के करल गेल है। किसका किया गया? सभी का किया गया है। अगला देखते हैं। तनी खाली जगह के बांधा एकर में उचित क्रिया विशेषण है। तनी खाली जगह के बांधा एकर में उचित क्रिया विशेषण ले खाली ठाव के भरा, मतलब इसको खाली स्थान भरना है। जैसे रटरटाई, खचखचाए, फटफटाए या पटपटाए। तो एक आंसर हो जाएगा रटरटाए। क्या हो जाएगा? रटरटाए हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। खोष्ठा शब्द आयल के उल्टा माने हो है। आयल के उल्टा माने की हो है? गेल, मेल, हेट या ऊपर। तो आयल के वो गेल, आयल के क्या होता है? गेल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक मौनी कैसन काव्य लागे। एक मौनी बोल रहा है कि कैसन काव्य है। तो इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह। आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। लोक साहित्य केकरा संपत्ति मानल गेल है। कोई एक लोग के, पूरा समाज के, गोटे संसार के, एक पूरा परिवार के। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा समाज की। लोक साहित्य केकर संपत्ति लागे? तो पूरा समाज के लागे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रीढ़ हिंदी शब्द लागे। रीढ़ जो है हिंदी शब्द लागे ओकर खोटा शब्द होता है पोखरा, बिसी, गाढ़ा या दीपा। तो बिसी। रीढ़ के क्या बोलते हैं? खोटा में बिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिसी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कपन में कौन संज्ञा के प्रयोग हुआ है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो इसका हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। उपन्यास पारसनाथ केकर रचना लागे। भुवनेश्वर शाह के, चतुर्भुज साहू के। ये देखिए मैंने कमेंट्री बॉक्स में भी ये क्वेश्चन लगाया था। इम्तियाज गद के, डॉक्टर A.K. झा के। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत उत्तर दिया था, तो इम्तियाज गद दिए थे। उपन्यास पारसनाथ जो था उसे इम्तियाज गद के द्वारा लिखे गया था। नचनी काकर सा कहानी संग्रह कर रचनाकर है। तो नचनी जो है किसका है? चितरंजन महतो के, प्रहलाद चंद्र दास के, पंचम महतो के, बासु बिहारी के। तो इसका हो जाएगा प्रहलाद चंद्र दास के। प्रहलाद चंद्र दास के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। राजा दलेल सिंह कर प्रमुख रचनाकर नाम बतावा। तो राजा दलेल सिंह के प्रमुख रचनाकर ज्ञान सुधाकर, काव्य मंजरी, शिव सागर या अजगर। तो यह है शिव सागर। राजा दलेल सिंह कौन से रचना लिखे थे? तो शिव सागर लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कौन कौन मूर्धन्य ध्वनि के व्यवहार खोरठा ना कर रहा है। तो मूर्धन्य ध्वनि के व्यवहार कौन नहीं किया था? तो ये नहीं किया था आधा सा, आधा मूर्धन सा और मूर्धन्ना। अरे सोहन हिया या कौन कारक कर प्रयोग हुआ है। आपादान कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक। तो ये सोहना यहीं आया तो इससे क्या संबंध जुड़ रहा है? क्या जुड़ रहा है? संबंध जुड़ रहा है। वो आएगा तो क्या एक साथ मिलेगा तो संबोधन कारक हो जाएगा। संबोधन कारक जो हो जाएगा जकर से अलगाव कर भाव उत्पन्न हो ओकरा कहल जाए संबंध कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, कर्ता कारकता अपादान कारक कहल जाए। का कहल जाए? अपादान कारक। घोड़ा शब्द एक बहुवचन कियत है। घोड़े, घोड़, घोड़वैन, सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़वैन। घोड़ा शब्द एक बहुवचन कियत है, घोड़वैन हो जाते हैं। अगला है खोरठा के। खोरठल साहित्य मध्यकाले में साहित्य के प्रतीक कैसन रहा है। तो साहित्य के प्रतीक कैसन रहा है? तो लिखित, गैता, प्रतीक या तो कोई ना तो गैता रू। कैसन रू है? गैता रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एकर में कौन सुकुमार जी एगो रचना है। एगो रचना कौन सुकुमार जी के है? खटरस, चाबी काठी, डाह
या फिर उद्भाषण कर्ण, तो डा है। कौन है? डा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 18 का को है, खोटा साहित्य में सैद्धांतिक भाषा सबले बड़ विशेषता है। तो सबले बड़ विशेषता क्या है? संयुक्ताक्षर, स्वरागम, मैं स्वरागम एकर में कोई ना, तो एकर आंसर हो जाएगा स्वरागम। कौन सा है? स्वरागम है। जीव काठ करे के खोटा कहल जा है। जीव गरम करे के, जीव कड़ा करे के, जीव रम करे के, जीव मोटा करे के, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन रम करे के, जीवन रम करे के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अरंडी बोने मिलाए राजा ई पड़तर कर सही अर्थ है। तो सब कर संगे समान व्यवहार, कमजोर के सतावे के, कमजोर लोके के माझे तनी बेलगर बोलगर कर राज या सब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमजोर लोके के माझे तनी बोलगर कर राज, या अरंडी बोने बिलाए राजा ई पड़तर कर सही अर्थ वो है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, परमदास कौन राजा के दरबारी कवि है? परमदास जो थे कौन से राजा के कवि थे? राजा दलेल सिंह, रुद्र सिंह, कामाख्या सिंह, ककरू नाय। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा दलेल सिंह। कौन थे? राजा दलेल सिंह। कविता पुराण कैसन साहित्य मानल गेल है? कविता पुराण जो है कैसन साहित्य मानल गेल है? तो इसका आंसर बाल साहित्य, लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य, पुराण साहित्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल साहित्य। कविता पुराण जो है कैसा साहित्य मानल गया है? तो बाल साहित्य मानल गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है। खोटा शब्द खिदर के विलोम हुआ है। खिदर के माने कादो, अंधार, भरिया, फरिया या तो गोबर गाय, गोबर गाय। तो इसका आंसर हो जाएगा फरिया। मतलब खिदर आनी गंदा और फरिया मतलब पूरा साफ हो जाता है। अगला देखते हैं, उपसर्ग, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उपसर्ग और प्रयोग शब्द कहाँ हुए? शब्द पाछे, शब्द के आगे, शब्द के मध्य, शब्द सब है। तो शब्द के आगे जो होता है लगता है उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। खोटा कितना स्वर वर्ण के प्रयोग हुआ है? खोटा में बोला गया है कितना स्वर वर्ण के प्रयोग हुआ है? तो 8 गो, 6 गो, शब्द के मध्य 3 गो, तो 6 गो। कितना स्वर वर्ण हुआ है? 6 गो हुआ। आगे देखिए, सॉरी 8 गो, कितना हुआ? 8 गो। आगे देखो ये क्वेश्चन नंबर 26, आखे गीत केकर रचना लागे? आखे गीत केकर रचना लागे? डॉक्टर BN हवदार, श्रीनिवास पानूरी, डॉक्टर इक्केजा सुकुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी। श्रीनिवास पानूरी का रचना लागे। कौन सा रचना है? तो आखे के गीत, आखे के गीत। अगला देखते हैं, डबरल शब्द के खोटा कहल जा है। तो जमल पानी, बहल पानी, डरगल पानी, गिरल पानी। तो जमल पानी को ही बोलते हैं का डबरल पानी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, खटमल के खोटा में कहल जाए। खटमल के खोटा में कहल जाए खटमल, झारपोका, उड़ीस या कान गोजर। तो उड़ीस बोलते हैं हम लोग, हर तरफ नहीं बोलते उड़ीस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, खोटा शब्द कोरा के हिंदी अर्थ बतावा। कोयल, चरखा, गोद या किनारा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोद। कोरा मतलब क्या था? गोद। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है। उतोरा जान देव, उतोरा जान देव एकर में हिंदी माने आता है। उसने तुम्हें सूचना दी, वह तुमसे प्यार करता है, उसने अपनी जान दे दी, कोई ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उसने तुम्हें सूचना दी, उसने तुम्हें सूचना दी। उतरा जान देल का मतलब उसने तुम्हें सूचना दी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। खोटा से ठेठ शब्द हदकल कर उल्टा अर्थ हो, झपकल, बदकल, निझाल या लपकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर नंबर निझाल। हदकल के उल्टा अर्थ का आता है निझाल। छिरियाल, अगला देखते हैं क्वेश्चन, छिरियाल कर उल्टा अर्थ बतावा। तब भेड़, फेड़, सैतल, गुमन, मुंडा, सैतल का आ जाएगा, सैतल हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकगीत ककरा कहल जाए? जकर रचनाकर पता चलो है, जे लिखित रूप में पावल जाए, जकर रचनाकर कोनो पता ना चले, जकर रचनाकर कोनो पता ना चले ओकरे कहल जाए लोकगीत। अगला है क्वेश्चन, मुक्ति डहर काव्य के लिखवैया के नाम बताओ। मुक्ति डहर कौन लिखे हैं? श्याम सुंदर माधव। कौन है? श्याम सुंदर माधव। दूसरा है
विश्वनाथ नागर, तीसरा पारसनाथ महतो और चौथा मनमोहक पाठक। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर तो नहीं दिया लेकिन पारसनाथ महतो है। मुक्तिधार कौन लिखा है? पारसनाथ महतो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? लीक में सभी चलते, लीक में सभी चलते, सभी चलते हैं, लीक से हटकर बहादुर चलते हैं। इस शब्द में खोटा अनुवाद छाटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर देखते हैं क्योंकि ऑप्शन जो है काफ़ी लंबा है। खीजल डारे सभे चलो, नवा बनाए के बहादुर चलो। मतलब पुराने रास्ते पर डरपोक चलते हैं लेकिन नया रास्ते बहादुर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। खोटा भाषा में मूर्धन सा बदले लिखल जाए, मूर्धन सा के बदले क्या लिखल जाए? तो सा, पा, खा या छा, तो खा लिखा जाता है। मूर्धन सा के बदले क्या लिखा जाता है? खा लिखा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37, वह पढ़ता तो अवश्य होता ई खोटा रूप के छाटा। तो ऊ पढ़ल तो पास आवल, ऊ पढ़तक तो जाकर उस पास होतक, ऊ पढ़तलक तो झुनझुना पास हटतलक, वो पढ़ते तो झुनझुना पास हटते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, ऊ पढ़तलक तो झुनझुना पास हटलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? कौन रचना विश्वनाथ दसौंधी रचनाएं लागे? तो पुट्टू सरपरास, गुरमुंडरी बेलतेर, अजगर या तो काव्य मंजरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? काव्य मंजरी। काव्य मंजरी विश्वनाथ दसौंधी राज की रचना न लागे। खोटा लोककथा कर संपादक के है? तो शिवनाथ परमानिक, डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर विनोद कुमार, बंसीलाल बंसी। तो इसका आंसर हो गया डॉक्टर ए.के. झा। कौन है? डॉक्टर ए.के. झा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। खोटा भाषा शब्द ओगरे के माने की हुए? ओगरे के माने क्या होता है? छोड़ दिए के, धैर्य लिए के, रखवाली करे के, अनदेखी करे के। तो रखवाली करे के होता है। क्या होता है? रखवाली करे के। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन नंबर 41, राम एगो होनहार छुआ लागे, हियाँ विशेषण होता है। होनहार, राम, छुआ या कोई ना, तो होनहार, होनहार जो है एक विशेषण है। गीतांजलि के खोटा अनुवाद कर ले पंचम महतो, मनमोहक पाठक, संतोष कुमार महतो, विनोद कुमार महतो। तो इसका आंसर हो जाएगा मनमोहक पाठक, मनमोहन पाठक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? देखिए जवाब द बिन औनौले मेघा बरसले, पहाड़ पर्वत डूब जाए। बिना औनौले में बिना की लागे। तो बिना क्या लगता है ये बताना है। तो बिना उपसर्ग लगता है। क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। पहाड़ पर्वत कैसा शब्द लागे? सामाजिक शब्द, उल्टा शब्द, सहचर शब्द या कोई नहीं। तो कौन सा शब्द लगता है? तो ये सहचर शब्द है। पहाड़ पर्वत कैसा शब्द है? सहचर शब्द है। उल्टा शब्द मत मारिएगा। ये कविता की लागे? तो बुझवल, लोकोक्ति, मुहावरा, कोई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा बुझवल। क्या है? बुझवल है। ये कविता के अर्थ के फारिज करा। तो इसका फारिज करना क्या हो गया? तो शीत पानी, शीत पानी का ही कविता है। ऊपर लिखल गीत कहिया गावल जा है? आप देख लीजिएगा ऊपर कौन सा गीत लिखा जाया गया है। तो देख लेते हैं हम। है बिन औनौले मेघा बरसले, पहाड़ पर्वत डूब जाए, यही ला गीत है। तो ये कौन सा पर्व में गाया जाता है? सोहराय पर्व में, करम पर्व में, सरहुल पर्व में या बावड़ी पर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा सोहराय पर्व। सोहराय पर्व में मनाया जाता है। हेठे लिखल कौन टा खोटा मूल शब्द लागे? तो व्यापारा, व्यवहार, व्यवहार या व्यापत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार। व्यवहार जो है खोटा में लिखा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। प्रायश्चित, प्रायश्चित खोटा साहित्य कर कैसन विद्या है? तो उपन्यास है, नाटक है, निबंध संग्रह है या कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाटक है। प्रायश्चित कैसन थी लागे? तो नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। खोटा लोकोक्ति में ढेर भेड़ी पोकाए मोरे, ढेर भेड़ी पोकाए मोरे के अर्थ हो? वो जरूरत से बेसी ठीक ना है, जरूरत से कम, जरूरत ले बेसी या कोई ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जरूरत से बेसी ठीक ना है, जरूरत से बेसी ठीक ना है। इंजोर कर उल्टा अर्थ वो है। तो अनगू, बिहान, छलफल, अंधार। इंजोर क्या नहीं हुआ? छलफल। कहता है छलफल होता है, सॉरी अंधार होता है। इंजोर का उल्टा पूछा है तो उल्टा हो जाएगा अंधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। रखते रांगल पाखा केकर रचना लागे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रखते रांगल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर ए.के. झा, श्रीनिवास पानूरी, पद्मदा या दलेल सिंह। तो श्रीनिवास पानूरी के द्वारा लिखा गया है। इकर में कौन टा खोटा लोक कथा ना लागे? बाभन और भूत, नाग और गोतर,
धने गर्भ या तो चाबी काठी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चाबी काठी। क्या आ जाएगा? चाबी काठी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। खोटा शब्द खुर्चा कर उल्टा रथ हुआ है। खुर्चा कर उल्टा रथ क्या होता है ये बताना है। तो लोटा, गोटा, सोटा या मोटा। तो गोटा क्या होता है? गोटा। गुमनमुहा पढ़े कौन समास के प्रयोग होलो है। तो गुमनमुहा में जो है कर्मधारय समास के प्रयोग हो रहा है। कर्मधारय पर्याय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है। महतो कर स्त्रीलिंग हुआ है। महतो कर स्त्रीलिंग का होता है ये बताना है। तो महात्माएं, महतोनी। ये देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मान, महतोनी, महतनी। तो महात्माएं होता है। क्या होता है? महात्माएं होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। खोटा शब्द अनावे के सही अर्थ हो। तो अनावे के सही अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुने के। क्या होता है? ध्यान से सुने के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देवनागरी वर्णमाला में कौन तालव्य ध्वनि कर खट्टा व्यवहार नखा है। तो तालव्य ध्वनि में कौन सा नहीं है? तो मूर्धन सा नहीं है। खोटा भाषा शब्द के ढेसावे के करे अर्थ हुआ है। तो 59 नंबर का आंसर हो जाएगा दोसर के दोष दिए के बाद छोड़ा। पचफोरन कौन शब्द का समास है? पचफोरन। तो कर्मधारय है, द्विगु है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है। तो द्विगु समास है। तो ये था हमारा टॉप 60 क्वेश्चन और ये IRB में पूछा गया था। तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दूसरी बात बता दूं कि खोटा का ऑनलाइनर भी स्टार्ट हो गया है। आप उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। और परीक्षा योद्धा का बुक सीरीज जो है रिव्यू जो है वो हो रहा है हमारे चैनल पर। तो इन सारे वीडियो को देखें और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।